पीएम मोदी ने थपथपाई सीएम जयराम ठाकुर की पीठ। प्रतिबंधित दवाएं बेचने से पहले लेना होगा मरीज का आधार कार्ड। अब खबरें विस्तार से। तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थी नौकरी से पूर्व सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और रसायन विज्ञान समेत अन्य विभिन्न विभागों की बारीकियों को जानेंगे और इन क्षेत्रों में दक्ष बनेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर का प्रशिक्षण और नियुक्त विभाग इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। एनआईटी हमीरपुर में देश भर के 12 विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी इंटर्नशिप करेंगे। एनआईटी प्रशासन ने इंटर्नशिप के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। चयनित विद्यार्थी यहाँ 2 महीने से लेकर 6 महीने तक अल्प अवधि प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले भ्रष्टाचार सरकार का हिस्सा होता था। देश के लोग वर्ष 2014 से पहले का वक्त न भूलें। पहले की तरह अब माई बाप नहीं है सरकार, अब सेवक है। पहले भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया गया था। योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने से पहले ही लुट जाता था। 100 में से 85% पैसा पहले गरीबों तक नहीं पहुंचता था। आज डीबीटी से पैसा सीधा उनके खाते में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्र में उनकी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरा होने पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय गरीब कल्याण सम्मेलन में देशवासियों को संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के एक सरकारी स्कूल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस अलग ही अंदाज और अनूठे प्रयास के साथ मनाया गया। शिक्षा खंड माजरा के राजकीय उच्च विद्यालय ने औरंगाबाद में विद्यार्थी तो नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किए ही बल्कि लोगों में भी जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। स्कूलों से बच्चों की रैली निकाली गई तो मवेशियों को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें लोगों का ध्यान बच्चों के साथ साथ मवेशियों की ओर आकर्षित हुआ। स्कूल प्रबंधन ने पहले ही मवेशियों के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए संदेश देते विशेष बैनर बनवाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ पर थपकी मारी और संबोधन के समय विभिन्न उपलब्धियों को गिनाकर उनका कद देश में ऊंचा किया। कोविड काल में वैक्सीनेशन में अव्वल रहने पर उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना की। जयराम ठाकुर को उन्होंने मंच से लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र कहकर संबोधित किया। स्वागत भाषण देकर जयराम ठाकुर जैसे ही मंच से उतरे तो मोदी ने बैठते ही उनकी पीठ थपथपाई। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में मंगलवार को मटौर शिमला और मंडी पठानकोट 4 लेन निर्माण के लिए भू अधिग्रहण, पेड़ों, मकानों और भवनों इत्यादि की गणना और आंकलन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मंगलवार को धर्मशाला में डीसी कार्यालय के सभागार में उपायुक्त ने कहा कि 4 लेन के निर्माण के लिए वन अधिकारी अधिनियम FRA के तहत लंबित मामलों की औपचारिकताएं पूर्ण कर हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान उस वक्त लोग हैरान रहे जब पीएम मोदी ने एक लड़की की बनाई पेंटिंग को स्वीकार करने के लिए गाड़ी रुकवाई। उन्होंने लड़की से बात की, उसका नाम पूछा और कहा कि आप कहाँ रहती हैं। लड़की ने बताया कि वह शिमला में रहती हैं। प्रधानमंत्री ने भारी भीड़ के बीच मौजूद लड़की के सिर पर हाथ फेरा और उस पेंटिंग को लेकर आगे बढ़ गए। दरअसल ये पेंटिंग उनकी मां हीराबेन मोदी की थी। घुमारवीं थाना के तहत शिमला धर्मशाला NH पर रसवाल के पास HRTC बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरुण कुमार निवासी पंचरुखी जिला कांगड़ा के तौर पर हुई है। वहीं 5 लोग घायल हुए हैं। इसमें 3 सवारियां, ट्रक चालक और ट्रक में सवार अन्य व्यक्ति शामिल हैं। घायलों को उपचार के लिए घुमारवीं अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक चालक की हालत गंभीर थी जिसे देखते हुए उसे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घुमारवीं पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जयराम ठाकुर की सरकार को नहीं बचा पाएंगे। प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि मोदी हर बार सपने बेचने के लिए हिमाचल आते हैं। इस बार भी उन्होंने प्रदेशवासियों को ठगा है। उनके दौरे से लोगों को अनेक सौगातें मिलने की उम्मीद थी लेकिन वह झुंझुना थमाकर निकल गए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में 2 साल के बाद रात को रेल सेवा बहाल हुई है। इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिली है। खासकर आम आदमी और व्यवसायी वर्ग उत्साहित है। कोरोना महामारी के दौरान पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग की रात्रि 2:05 पर चलने वाली रेलगाड़ी को रेल मंत्रालय ने मंगलवार से शुरू कर दिया है। रात्रिकालीन रेल सेवा के शुरू होने से कारोबारियों सहित आम जनता को काफी राहत मिलेगी और व्यापार में इजाफा होगा। जिला के दवा विक्रेता किसी भी तरह की प्रतिबंधित दवाएं बिना डॉक्टर की मोहर लगी पर्ची से नहीं बेचेंगे। साथ ही खरीदने वाले के आधार कार्ड का नंबर
और अपने पास रखेंगे। ये बात असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर कमलेश नायक ने जिला के दवा विक्रेताओं के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि विभाग की टीम मेडिकल स्टोरों में दबिश दे रही है। दवा विक्रेताओं से आग्रह है कि बिना फार्मासिस्ट के दवा न बेची जाए। प्रतिबंधित दवाओं का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। नशे पर रोकथाम लगाने में मेडिकल स्टोर संचालकों की भी अहम भूमिका रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।